नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, पितृदोष, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दोष, जो पितृदोष होता है, हर पुरुष को अपने जीवन में एक बार विधि विधान के साथ वरदानी पंडित जी द्वारा उचित स्थान पर त्र्यंबकेश्वर में पूजा अवश्य करानी चाहिए। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पितृदोष की पूरी एक विधि इस तरह से बताने जा रहा हूं, क्योंकि अभी 9 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या की तिथि को हम पितरों से जोड़ते हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियों से जोड़ते हैं। कुछ कहते ना कि उस समय तांत्रिक क्रिया भी बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। टोने टोटके भी अमावस्या के दिन ज्यादा किए जाते हैं। तो अगर हम शास्त्रों की बात करें, अगर वेदों की बात करें, तो अमावस्या एक ऐसी तिथि है। देखिए, अगर कोई भी टोना टोटका हो रहा है, कुछ भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियां भी किसी ना किसी का पितर तो होंगी, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जो बहुत ज्यादा भीषण हो चुकी है, भयानक हो चुकी है। वो भी किसी ना किसी की पूर्वज रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनकी अभी तक देखरेख नहीं की है। वो लोगों को अपना दुष्प्रभाव क्यों दिखाते हैं? कैसे भी उनके पास तक सूचना पहुंचे कि मुझे भी सदगति चाहिए, मुझे भी मुक्ति चाहिए। जब किसी एक इंसान को तंग किया जाएगा, उसके पश्चात किसी दूसरे इंसान पर वो शक्ति जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये चक्र ऐसा है, ये पृथ्वी बड़ी गोल है, कहीं ना कहीं जाकर हम उसी रास्ते पर आ ही जाते हैं। वो हमसे नहीं सुनेंगे, यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, किसी आसपास के गुरुजी के माध्यम से सुनेंगे, लेकिन उनके पास जानकारी अवश्य पहुंचेगी कि आप पितरों की वजह से परेशान हैं, जिसे बोलते हैं पितृदोष। महीने का एकमात्र त्योहार ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा फलदायी होता है पितरों की शांति के लिए, उनको सदगति प्रदान करने के लिए, क्योंकि चंद्र पूरी तरह से लुप्त रहता है, चंद्र का प्रकाश बिल्कुल नहीं रहता है। और माना जाता है कि इस समय अगर कोई पितृदोष की पूजा कराते हैं तो पितरों को सदगति मिलती है, वो फल भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, पितृदोष समझते हैं। पितृदोष समझ के एक शब्द से ही आप समझ सकते हैं। पितृ मतलब एक तरह से पूर्वजों का, या फिर जो इस पृथ्वी से जा चुके हैं। काफी ऐसे लोग होते हैं जो हमसे छोटे होते हैं, वो भी पृथ्वी से जा चुके हैं, वो सभी जाके पितृ बनते हैं। और काफी ऐसे होते हैं जो अपनी किसी गलती की वजह से, अपने किसी डिप्रेशन या किसी मतलब गलत घटना की वजह से उनको सदगति प्राप्त नहीं हो पाती। काफी लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि उनकी आत्मा मुक्त हो जाएंगी? कदापि नहीं होंगी। उनको सदगति प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने जितनी उम्र उनके लिए लिखी है, आपने सोचा कि उस उम्र से पहले आप पृथ्वी लोक से चली जाएंगी तो आपकी आत्मा मुक्त हो जाएंगी। जो बचा हुआ जीवन होता है, वो बचा हुआ जीवन नरक के दर्शन कराता है ऐसे लोगों को जो आत्महत्या करते हैं। और काफी लोग जिनकी दुर्घटनावश मृत्यु हुई है, वो लोग भी कुछ इसी तरह की यातनाएं झेलते हैं। तो दोस्तों, पितृदोष, घर परिवार में कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं कि कोई ना कोई साल में, 2 साल में, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे बीमारी के बहाने से, चाहे सुसाइड कर ली या फिर दुर्घटना की वजह से, लोग निकलते जा रहे, पृथ्वी लोग को छोड़ दे जा रहे। पहला कि आपके परिवार में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही हैं कि लोग, आपका परिवार कम होता जा रहा है। और अगर यही सिलसिला चला तो लोगों को कंधे देने वाले 4 लोग नहीं रहेंगे, ऐसा हमें लगता है, जिसके घर में ऐसी वारदात होती है।
दूसरे तरह के लोग जो आर्थिक समस्या झेल रहे हैं, आर्थिक समस्या पे प्रकोप आ चुका है क्योंकि पितरों को सदगति प्राप्त नहीं हुई है। हम कमाते गए और सारी चीज, सारी दुनिया को भूलते गए और आज हम राजा से रंक बन चुके हैं। हमारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, हम किराए पर रह रहे हैं। कहां पर हमारे पास लग्जरी लाइफ थी, लग्जरी गाड़ियां थी, आज हम दूसरों की गाड़ियां चला रहे हैं। समझ रहे? पितृदोष। अगला पितृदोष, पितरों ने तय कर लिया कि आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। आपके परिवार में बच्चे नहीं हो रहे, आपके परिवार में शादियां नहीं हो रही, और बच्चे हो रहे हैं तो सारी लड़कियां पैदा हो रही है। हर जगह हमने ट्रीटमेंट करवाया, हर प्रकार की दवाइयां ली, बच्चे ही नहीं हो रहे, शादी तक नहीं हो रही। शादी में विलंब इस तरह का उपस्थित होने लग गया है कि लोग देखने आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता उनकी तरफ से। ये पितृदोष इतना प्रभावी इनके परिवार में हो गया है कि समझ में कुछ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है। किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वंश वृद्धि रुक गई है। इसके अलावा कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। ये पितृदोष है। आपके पास सब कुछ है लेकिन चैन से नहीं जी पा रहे। कुछ बीमारियां, अज्ञात बीमारियां आपको इस तरह से घेर लेती हैं। आप जांच करा रहे हैं, जांच में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप चैन से जी नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजें इस तरह से आपके जीवन में चलती जा रही हैं कि आप खुद सोचने लग गए, ये मेरे जीवन को क्या हो गया है, क्या करना चाहिए मुझे। ये सारा पितृदोष है। मतलब अगर एक इंसान भरसक प्रयास करने के बावजूद अगर ठीक से नहीं रह पा रहा है, नहीं जी पा रहा है, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति की थी एक उद्देश्य से कि सबसे पहले ये वाला आश्रम, उसके बाद ये वाला 4 आश्रम बताए थे ना। तो गृहस्थ आश्रम हमारा इस तरह से धूमिल हो गया, गृहस्थ आश्रम हमारा इस तरह से धूमिल हो गया कि कुछ रास्ते दिखाई नहीं दे रहे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जो जन्म है वो कहीं शापित तो नहीं है। ये पितृदोष है। तो दोस्तों, जब आपको इनमें से कोई ऐसा लक्षण प्रतीत होता है, देखिए मैं आपको शिवपुराण के कथन के अनुसार बता रहा हूं। शिवपुराण के कथन के अनुसार अगर कोई इंसान मंदिर नहीं जा रहा, मत जाइए। पाठ पूजा नहीं कर रहा है, मत करिए। कोई दान नहीं कर रहा है, मत करिए। कोई किसी का भला नहीं कर रहा है, मत करिए। लेकिन पितरों के लिए तो करना पड़ेगा। पितरों के लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगे। जिस इंसान ने पितरों की सेवा की, पितरों के श्राद्ध किए, उनकी सदगति के लिए कार्य किए, निश्चित रूप से भगवान भी उस पर प्रसन्न होते हैं। आप अपने जीवन में पितरों को खुश करने का प्रयास कर लो। दान कहां से आपकी पॉकेट से जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। किसकी आपको मदद करनी है, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जिसे आपसे मदद लेनी होगी ना, वो अपने आप से मदद लेके चला जाएगा। सिर्फ एक पितरों की भक्ति, पितरों को सदगति प्राप्त करने का आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य, और उनको आपको मुक्ति दिलानी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ समय हर महीने में अमावस्या, अमावस्या जब चंद्र की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। चंद्र की रोशनी हमारे आसपास नहीं होती क्योंकि चंद्र सुख का प्रतीत होता है, और पितृदोष की पूजा अशुभ कर्म बताया गया है शास्त्रों में। तो जब चंद्र की रोशनी पूरी ढक जाती है, उस समय अगर ये पूजा की जाती है तो पितर चंद्र की रोशनी मतलब अंधेरे में बहुत ज्यादा गतिमान होते हैं और वो सारी चीजें देखते और समझते हैं। इसीलिए अगर अमावस्या को आप इस तरह की पूजा करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा फलदायी होगी। लेकिन ऐसा नहीं
कि केवल मेरी भावना अच्छी है, मेरी भक्ति अच्छी है। आपको फूक फूक का कदम, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ पूजा तो करेंगे लेकिन हो सकता है जो विधि बताई गई है, जो स्थान बताया गया है, जिसके द्वारा पूजा बताई गई है, पूजा से पहले जो बातें बताई गई हैं, पूजा में त्र्यंबकेश्वर पहुंचने पश्चात जो चीजें बताई गई हैं, उस विधि से आप ना कर पाओ। जब भी आप इस तरह की पूजा करने वाले हैं, सबसे पहले प्लान करिए, मुझे यह पूजा करनी है। विश्वास करिए कि पितर, अगर आपका सच्चा मन है ना, सच्ची श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से पितर भी आपकी मदद करेंगे, आपको सही स्थान पर पहुंचाएंगे और उन्हीं के माध्यम से पूजा करिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, यह पूजा जीवन में एक बार होती है, इसमें कंजूसी मत करिए, विधि विधान से पूजा करिए। ऐसी जगह पूजा करिए जहां पे गुरुजी अगर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो जब तक साफ साफ हमारे कानों में सुनाई नहीं देंगे, हम यहां पे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आए। पूरे जीवन में एक बार बच्चे की शादी की जाती है, धूम धड़ाके से करते हैं ना, धूम धड़ाके से शादी करते हैं। काफी लोग तो एक एक बैंड की जगह दो दो बैंड करते हैं, तो धूम धड़ाके से। और पैसा भी उधार ले लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से ले लेते हैं, अपने आसपास के लोगों से ले लेते हैं, एक बार कर रहे हैं। तो ये पूजा भी हमारा कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को ना हमें एकदम फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, पूरे विधि विधान के साथ। जब तक मंत्र कानों में ना गूंजे, जब तक जो स्थान बताया गया है, माता गोदावरी अहिल्या संगम, पुराना वाला, नया वाला नहीं, आजकल तो 3-4 संगम बन गए होंगे वहां पे पूजा करने वालों के, जो पुराना संगम बताया गया है वरदानी पंडित जी से, और पूजा से पहले वही अर्जी, घर से निकलने से पहले प्रार्थना करके जाइए ना। आपने देखा है काफी बार लोग जाते अच्छे उद्देश्य से, बीच में पता नहीं कैसी कैसी वारदात हो जाती है, काफी बार लोगों की जेब कट जाती है। तो पहले अर्जी लगाइए, प्रार्थना करिए, मैं आना चाहता हूं आपके पास, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, मुझे शक्ति दीजिए, मेरा साथ दीजिए। उसके पश्चात त्र्यंबकेश्वर पहुंचकर फिर गुरुजी बताएंगे कि आप यहां पे आ चुके हैं, तो पेशी कि आपने भगवान शिव से जो प्रार्थना की थी, वो आपकी प्रार्थना पूरी हो रही है, आप यहां पे पहुंच चुके हैं और सही स्थान पर पहुंच गए हैं, वो पेशी। उसके पश्चात पूजा करिए, गुरुजी से पहले बात करिए, उनके बात के उच्चारण देखिए, उनका बोलने का तरीका कैसा है, अक्षर साफ साफ सुनाई दे रहे नहीं दे रहे, अगर नहीं दे रहे तो पूजा कैसे करेंगे वो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी बताने जा रहा हूं। हर हर महादेव, हरि ओम।